हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं गणित के लिए बेसिक, और हम आज जीरो से शुरू करेंगे। और वे स्टूडेंट जिनको गणित में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि कैलकुलेशन करने या ये और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें जो इनको बहुत प्रॉब्लम देती है। जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें गणित अपने को पढ़ने पड़ रही है, तो गणित के लिए तो गणित में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे गुणा हुआ, जोड़ हुआ, भाग हुआ, या फिर कुछ पक्षांतरण हुआ, या फिर कुछ एलसीएम लेना हुआ, या फिर कुछ रूट वर्ग मूल वगैरह कुछ निकालना हुआ, इसके लिए दिक्कत होती है। तो इस क्लास में बेसिक से शुरू करूँगा मैं और आपको बताऊँगा। इसमें ऐसे स्टूडेंट पढ़ेंगे जो जिनको जोड़, बाकी, गुणा, भाग आता हो, और इस भाग के बाद की चीज़ें, मतलब भाग के बाद की गणित नहीं आती हो, वो इसमें समझेगा। मतलब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, भाग जिसको आता है और उसके भाग के बाद से जो स्टेप आएगी उससे मैं शुरू करूँगा और अनंत तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और प्रत्येक वीडियो में जो बनाऊंगा वो मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो प्लेलिस्ट का नाम होगा बेसिक गणित, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं और आप बेसिक गणित सीख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सब देखें कि सबसे पहले जो स्टूडेंट को आता है जोड़, सबसे पहले आती है जोड़। स्टूडेंट को सबसे पहले जोड़ आती है। जोड़ सबसे पहले जोड़ आती है, उसके बाद बाकी आती है, उसके बाद गुणा आता है, उसके बाद भाग आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आता है स्टूडेंट को। और अब आगे क्या सीखें कि वो गणित की ओर आगे बढ़ें, मतलब गणित में आगे बढ़ें, इसके बाद क्या सीखें। तो आज स्टार्ट करूँगा मैं इसके बाद। अब देखो दोस्तों, एक मैं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम किसी संख्याओं का हम आपस में गुणा कर रहे हैं, दो संख्याओं का, जैसे कोई संख्या हुई 5 और 3 का गुणा कर रहे हैं, तो अपने पास आ रहा है 15। 15 आ रहा है। अब कुछ संख्या ऐसी होती है जिनका कोई संख्या माइनस की होती है, कोई संख्या प्लस की होती है। जैसे 5 गुणा ये 3 जो हैं ये माइनस के हैं। अब गुणा करने के बाद 15 तो आ रहे हैं, लेकिन ये माइनस के आएंगे या प्लस के आएंगे ये पता नहीं है। अब देखें कि किन किन संख्याओं और कैसी कैसी संख्याओं का गुणा करने पर क्या आता है। जैसे मैं इन संख्याओं का अगर गुणा करूं तो मेरे पास आते हैं -15। अब कुछ अब एक और उदाहरण देखो, तो इसमें होता है ये माइनस गुणा, और इसमें 3 माइनस का और 5 भी माइनस का। अब इन संख्याओं का गुणा कराएं तो क्या -15 आएंगे या +15 आएंगे, ये इनके लिए हम कुछ देखते हैं उदाहरण वगैरह, या फिर कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और अब देखो, अब दो माइनसों का गुणा होगा तो ये आएंगे 15, लेकिन प्लस के आएंगे। अब देखो आप, यहाँ तो दोनों तरफ दोनों 5 और 3 दोनों माइनस की थी, तब 15 प्लस का कैसे आ गया। ये कुछ गणित के नियम होते हैं, तो मैं पहले इनको बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको आप इनको रट सकते हो या याद करना पड़ेगा। ये जो नियम होते हैं ये, तो मैं इनको लिख देता हूँ, याद करना पड़ेगा। तो मैं इनको यहाँ बता देता हूँ। कभी भी दोस्तों, पहले हम जोड़ का देखते हैं कि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। फर्स्ट जो देखेंगे अपन, जोड़ का जोड़ का नियम, यानी एडिशन, जोड़ करने का नियम। तो हम सबसे पहले प्लस में देखेंगे। अगर अपने पास कोई माइनस है और अपने को उसको प्लस करना है, और पीछे भी माइनस है, तो दोनों, इनके लिए मैं एक और नियम बता देता हूँ सीधा सीधा जोड़ करने के लिए। इसको आप रोकिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट नियम, यदि संख्याओं के आगे
चिन्ह समान होते हैं। यदि संख्याओं के आगे चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ होती है। और परिणाम के बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अब मैंने ये क्या स्टेटमेंट लिखा, अब इसको मैं बताऊंगा। जैसे ये इसमें लिख रखा है, यदि दो संख्याओं के आगे चिन्ह समान हो तो हमेशा जोड़ होती है, और परिणाम के आगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखना है कि दो संख्याएं जिनके आगे चिन्ह समान होते हैं तो वो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। जैसे मेरे पास हैं, ये 5 प्लस का है और ये 5 भी प्लस का है, ये हो गए दोनों 10। और चिन्ह जो लगा वो बड़ी संख्या का है, यानी यहाँ पर तो दोनों संख्या समान आ गई। एक और उदाहरण लो मैं, 6 प्लस 5, इन दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह समान है। 5 के आगे भी चिन्ह प्लस का है और 6 के आगे भी चिन्ह प्लस का है। दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा हुआ? समान। समान तो ये हुए जोड़ हो गई इनमें। ये हुए 11, और 11 किसका आएगा? माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा, ये हम देखेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें आगे मतलब बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह नहीं है, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का है तो ये भी प्लस आएगा। अब एक और उदाहरण देखो, एक और उदाहरण, 6 माइनस का और माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर आया है कि दोनों संख्याएं दोनों दो जो संख्याएं हैं इनके आगे चिन्ह जो हैं ये मतलब चिन्ह समान हैं। दोनों संख्याओं के आगे जो चिन्ह समान हैं वो संख्याएं जुड़ती है, तो ये जो संख्या दोनों जुड़ेगी कितना होगा? 9। और 9 के आगे ये जो 9 परिणाम आया है अपना, 9 के आगे चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या के आगे कौन है? माइनस का 9। मैं एक और लिख दूँ, 6 प्लस 3 बराबर 9। ये प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि इस बड़ी संख्या के आगे क्या है? प्लस, तो ये प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम दो संख्याओं को जोड़ तो लेते हैं, एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है। अपना माइनस आता है या प्लस आता है वो भी पता नहीं चलता, और दूसरी बात ये है कि जो परिणाम आता है वो कौन सा आता है, माइनस का या प्लस का, वो भी पता नहीं चलता है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिखूंगा, दूसरा उदाहरण या दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा। यदि संख्याओं के आगे चिन्ह असमान हो या अलग अलग हो तो अलग अलग हो तो बाकी होती है। और परिणाम के आगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जैसे देखें क्या लिखा मैंने, यदि दो संख्याओं के आगे, या जो अपन संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, दो संख्याओं के आगे यदि हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ भी दो संख्या लिखी हुई है और उनके आगे समान मतलब उनके आगे जो चिन्ह होता है वो दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह अगर अलग अलग हो तो अपने को बाकी करनी पड़ती है। पहले क्या था, जो पहले वाले स्टेटमेंट में कि यदि दो संख्याएं हैं और उसके आगे दोनों संख्याओं में चिन्ह जो हैं वो अगर समान हैं तो जोड़ होती है, और दोनों संख्याओं में चिन्ह असमान हैं तो बाकी होती है। तो ये देखें, दोनों संख्याओं में चिन्ह असमान लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 7 प्लस के और 5 होते हैं वो माइनस के, ये मैंने दोनों लिख रखे, दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह। वैसे भी दोस्तों ये जो संख्या होती है आगे वाली, इसके आगे चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती। चिन्ह मतलब प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस तो लिखना पड़ता है। प्लस हमेशा लिखो नहीं लिखो, वैसे भी नहीं लिखते हैं तो प्लस ही मानना पड़ता है। 7 और 5 मैंने लिखा, दोनों संख्याओं में चिन्ह असमान है तो बाकी होगी, 7 में से 5 जाएंगे बचेंगे
दो। अब दो प्लस के आ रहे हैं या माइनस के आ रहे हैं वो पता लगाने के लिए अपने को इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह 2 लगेगा। इसी प्रकार मैं लिखूं कि 7 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो ये 7 माइनस का 5 प्लस का, दो संख्याएं हैं अपने पास, दोनों संख्याओं में चिन्ह क्या है, असमान। तो क्या होगा, बाकी बाकी तो 2 ही आएगा। अब देखो 7 और 5 ये जोड़ देंगे या फिर 7 और 5 में से कैसे घटाऊं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना, दो संख्या ही लिखा, क्या है मैंने, असमान चिन्ह बाकी होगी, बाकी के आगे जो परिणाम के आगे जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का होगा। अब माइनस का चिन्ह ये लगा तो दो माइनस के आ गए। इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा। और एक बार और मैं लास्ट बार बता देता हूँ कि अब तक मैंने बताया क्या क्या है। अब तक मैंने बताया है फर्स्ट बात कि दोनों संख्याओं के आगे समान चिन्ह होगा तो जोड़ होगी। समान चिन्ह मतलब 6 प्लस का 7 प्लस का जोड़ होगी 13। समान चिन्ह की बात की मैंने, 6 माइनस का 7 माइनस का जोड़ होगी 13, और बड़ी संख्या माइनस की माइनस का 13 आएगा। ये हुई बात। दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा कि दोनों संख्याओं में असमान चिन्ह बाकी होगी। मतलब से प्लस का से माइनस का कर देते हो और 7 प्लस का करेंगे 13 होगा, बाकी होगी दोस्तों, इसमें जोड़नी होगी। तो से में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना तो 1। एक और लिख दूँ मैं, 7 प्लस का माइनस का से, 7 प्लस 7 माइनस का प्लस 7 माइनस का प्लस का से, तो बाकी होगी 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं गुणा का बता देता हूँ। अपने को करवाना है गुणा। तो दोस्तों गुणा में ऐसा होता है कि यदि अपन माइनस का गुणा करवा रहे माइनस से तो आता है प्लस। आ गया समझ में। माइनस की संख्या है 5, माइनस की संख्या है 5, गुणा करवा रहे तो प्लस के 25 आएंगे, क्योंकि हमेशा माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है। माइनस का गुणा प्लस से करवा रहे तो माइनस आएगा। आ गया समझ में दोस्तों। ये गुणा का नियम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड अब तक अपन बेसिक पढ़ चुके हैं। जोड़ बाकी कैसे होती है, संख्याओं की, माइनस की 5 प्लस के 6, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, कौन सा निशान आएगा, ये हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए जैसे अपन अब जोड़ बाकी सबसे पहले जोड़ सीखे। जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले जोड़ सीखते हैं, बाकी सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं। ये अब जो आगे आता है वो आता है दोस्तों लघुत्तम। लघुत्तम ये आपके लिए नया नाम होगा आपसे, लघुत्तम समापवर्तक, ये इसका पूरा नाम है। और इसको शॉर्टकट में इंग्लिश में बोलते हैं LCM, मतलब LCM। अब हम इसको सीखेंगे। अब देखो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अपन अगर देखो मैं एग्जांपल से बताऊं। अपन अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8। 5 और 3 को अपन जोड़ लिया तो ये आ गया 8। अगर अपन को एक बटा में होता है, संख्या पूरी नहीं होती है, उसको अगर अपने को जोड़ना हो तो उसको जोड़ने के लिए अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 5/2 प्लस 3/2, ऐसे। ये जो 5 है ये आधा है, 2 का भाग इसमें जाएगा मतलब आधा है, 3 का भाग इसमें जाएगा मतलब ये आधा है। 5/2 और 3/2 इसको जोड़ने के लिए इन दोनों संख्याओं को अपने को जोड़ना है।
अब आप देखोगे कि ऐसी जोड़ते हमने देखी नहीं कि इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे। अगर 5 और 3 होते पूरी पूरी संख्या जोड़ ली, लेकिन ये आधी संख्या, इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम मतलब एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा इनको जोड़ने के लिए, और लघुत्तम लेकर हल करेंगे। ये जो मैंने लिखा 5, और ये जो लाइन खींच के लिखा और 2, यानी इसको बोलते हैं 5/2। ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, और ये जो होता है इसको बटा बोला जाता है। तो अब आगे देखते हैं लघुत्तम कैसे लेते हैं। मैं लघुत्तम लेना आपको बताऊंगा। इनको जोड़ना है अपने को, दोनों को। बीच में प्लस लगा हुआ है, देखो 5 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। 5/2 प्लस 3/2, यानी इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को अपने को जोड़ना है। अब देखो, आप अगर सोचो तो इसको ऐसे, आप इसे ऐसे जोड़ने के लिए बोल रहे होंगे 3 और 5 होते हैं 8/2, और 2 होते हैं 4, तो ये गलत है, ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ। अब आप देखो, हर, ये दोनों नीचे वाले हर हैं। अब हरों को अपने को लिखना है ऐसे लाइन बना के, एक लाइन ऐसे, 2 को यहाँ लिखना है, कोमा लगाना है, 2 को यहाँ लिखना है। अगर कोमा नहीं लगाओ तो ये 22 माना जाएगा, कोमा लगाना है। अब ये लगा दिया, यहाँ संख्या लिख दी। अब अपने को देखना है कि इस संख्याओं में किस संख्या का भाग जा रहा है। भाग का मतलब किस संख्या से ये संख्याएं कट रही है, मतलब किस संख्याओं का भाग पूरा पूरा इस संख्याओं में जा रहा है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 14। ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 से कटती है, या मतलब 14 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मैंने देखा 7 का, जैसे मैंने देखा अगर 2 से मैं ट्राई कराऊँ, 2 से 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा, 7×2 = 14, 2 का भाग में 7 बार में ये 14 आ रहे हैं। 2 का पहाड़ा बोलेंगे कितने बार में 14 आ जाए, तो 7 बार में, तो मतलब 2 का भाग 14 में 7 बार जा रहा है, ऐसे देखना। अब स्टार्ट वहीं से करना है अपने को, छोटी संख्या से, 2 से। अगर देखना है 2 का भाग इसमें जा रहा हो तो ठीक है देना, नहीं जा रहा हो तो फिर 3 का ट्राई करना, नहीं जा रहा हो 4 का ट्राई करना, ऐसे करके देना कि इसमें से कौन सी भी एक संख्या में भाग जाना चाहिए। तो कौन सी में भी एक, जैसे 3 का दे रहे, 3 का इसमें जा रहा है तो लगा देना 3 का। अगर इसमें नहीं जा रहा हो, इसमें जा रहा हो तो लगा देना, इसमें नहीं जा रहा हो और इसमें जा रहा हो तो लगा देना। मैं इस दो में 2 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि 2 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है। 2 यहाँ लिखा, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 2 का भाग 2 में दिया एक बार। अब रुक जाना है आपको एक एक आने पर। यहाँ तो 2 का भाग एक एक बार चला गया, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके पास, ऐसे सवाल आएंगे जिसमें 2 का भाग आगे की ओर बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। मैं और उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ आ गया 2, तो अब दोस्तों आगे कुछ जा नहीं रहा है, अब अपना यही 2 लघुत्तम होगा, अपना 2 यही लघुत्तम होगा। अब लघुत्तम आ गया, अब आगे क्या करना है, जैसे लघुत्तम आ जाए तो आपको ऐसे लाइन बनानी है, नीचे जितना लघुत्तम आया वो नीचे लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में, नीचे 2 लिख देना है। क्या है, ये 2 लघुत्तम ही है। अब 2 आ गया, अब इस 2 का भाग इस 2 में देना, मतलब इस संख्या का भाग इस संख्या में देना। यहाँ पर तो 2 ही, मान लो कुछ और भी आ सकती है। यहाँ इस संख्या का भाग इस संख्या में देना, कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, एक बार गया, उस एक को यहाँ लिखना, कितने बार गया, एक बार, उस एक को यहाँ लिखना, गुणा में ये ऊपर वाली संख्या लिखना, जिसका भाग अपने दिया है ऊपर वाली संख्या लिखना, गुणा में 5 लिख दिया। 20 में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा देना, अगर 20 में माइनस है तो माइनस लगा देना। अब फिर इस संख्या का भाग इस संख्या में देना, मतलब इस संख्या का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि ये संख्या आ जाए। 2 एकम 2, एक बार में एक आया तो उस एक को यहाँ लिखना, गुणा में ऊपर जो संख्या थी वो 3 लिखना। यहाँ तक आ गया समझ में। ये कर लोगे तो आप फिर आगे अगली जो स्टेप आती उसमें वापस से ये लाइन बनानी, नीचे 2 वापस से लिखना, ऊपर 5 और 1 का गुणा करवाना। दोस्तों 5 और 1 को जोड़ना ही देना, आप ऐसे लिख दो, 1 यहाँ लिख दिया, 5 और 1 को जोड़ दिया, 6 लिख दिया, गुणा में 3, ऐसे गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो भाग होता है, अगर इसमें अपना भाग नहीं है उसके बाद गुणा होता है, तो अपना गुणा करेंगे पहले, उसके बाद बाकी होती है तो बाकी करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं। तो अपना क्या है, पहले गुणे को करवा लेंगे। 5 का गुणा 1 से करवाएंगे तो 5 आएगा,
प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा, बराबर। अब अपन को जोड़ने के लिए बोल रहा है ऊपर, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8/2। अब दोस्तों 8/2 लिख रखा है, 2 का भाग अपन 8 में देंगे, मतलब जिस संख्या के बटे में जो संख्या होती है उस संख्या का भाग ऊपर लगाते हैं। तो भाग पूरी पूरी बार जा रहा तो लगाना, नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वही उत्तर होगा। तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। तो अपना जो आंसर है वो 4 है। क्या है? 4। किसका आंसर है? इस जोड़ का, जो ये मैंने जोड़ बता रखी 5/2 3/2, इसको अपने को जोड़ा तो 4 उत्तर आया। इस प्रकार से करना है। एलसीएम का मैं एक और उदाहरण बताऊंगा आपको। दोस्तों मैं एग्जाम्पल दूसरा बताऊं उससे पहले आपको अगर ये वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है वो एक बार मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप आगे इन वीडियो को देखोगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको अगर वास्तव में कुछ फ़ायदा हो रहा है या आप कुछ सीख रहे हो तो एक दो वर्ड मेरे लिए इस कमेंट में काम करने की शक्ति मिले, मेरे को अच्छा लगे। आपको दूसरा एग्जाम्पल लघुत्तम का, यानी क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ लिखता हूँ 7/3 प्लस 9/5। 7/3 प्लस 9/5 ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है, और इसको लघुत्तम लेके कैसे हल करना है ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, जो निश्चय इनको बोला जाता है हर, ये और ये इनको बोला जाता है अंश। तो हर दोनों संख्या अपने को उठानी है, 3 और 5 उठा के यहाँ रखने हैं। मतलब पहले ऐसी सीधी लाइन बनानी है, फिर ऐसी लाइन बनानी है, 3 और 5 यहाँ लिखने हैं, ऐसे 3 और 5 लिख दिए। अब देखना यहाँ से कि कौन सा भाग दूँ मैं इसमें, तो पूरी पूरी बार चला जाए। तो देखो 2 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा तो कोई फायदा नहीं लग देने का। अगर एक में जा रहा होता तो अपन भाग देते, लेकिन इसमें दोनों में नहीं जा रहा तो कोई फायदा नहीं है देने का। अपन आगे बढ़ते हैं 2 से 3 की ओर। 3 का भाग दे के देखो, 3 में तो पूरी पूरी बार जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक संख्या में नहीं जा रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक संख्या में जा रहा हो तो लगा देना। और मैं यहाँ पे 3 का भाग लगा दूंगा। 3 का भाग लगाया मैंने, 3 में गया एक बार, कोमा लगा के 5 में नहीं जा रहा तो 5 का क्या करना है, अब अपने को 5 को पूरा का पूरा उतार देना है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लगाएंगे अब देखो अब अपन 4 का भाग लगाएंगे, 3 के बाद 4 का कोशिश करेंगे। 4 का कोई मतलब नहीं है, 5 में नहीं जाएगा पूरा पूरा, कोई मतलब नहीं। भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा जाके जैसे आप 4 का लगा दो, अब 4 का 5 में जा नहीं रहा है तो इसको नहीं लगाना, अपने को लगाना 4 के बाद 5 का। 5 का एक तो ऐसा कैसा आ जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं, अपना एक एक पहले से आ गया। अब फिर 5 पे लगाना तो एक बार गया। जब तक भाग लगाते जाना, जब तब तक एक एक नए आ जाएं। अब अपने पास एक एक आ गया, यहाँ आके आपको रुक जाना है। अब क्या करना है कि लघुत्तम कैसे आएगा, तो लघुत्तम आएगा ये जो आगे जितनी संख्याएं आ रही है अपन भाग देते जाएंगे, जितनी संख्याएं आ रही इनको अपन गुणा करवाएंगे, टोटल संख्याओं का गुणा करवाएंगे, वही अपना लघुत्तम होगा। कैसे? 5 और 3 का गुणा करवाएंगे तो मेरे आ रहे हैं 15, तो 15 आ रहे तो ये अपना लघुत्तम है। और 15 को अपने लिखना है लाइन के नीचे, ये लिखे 15। अब क्या करना है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आगे करना है कि जो ये 3 है इसका भाग देना है 15 में। ये जो 15 है ना, ये 15 क्या है कि इसका मतलब क्या है, हमने 15 निकाले ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है इसमें। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 का मतलब 3 और 5 से कटता है, 3 और 5 का भाग जाता है, 3 और 5 का रिलेशन है, 3 और 5 का परिवार वाला है। ऐसा 3 का भाग 15 में देंगे अपन तो कितने बार जाएगा, 3 का भाग 15 में 5 बार जा रहा, मतलब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि 15 आ जाए। कितनी बार? 5 बार। तो 5 आए तो 5 यहाँ लिख देने हैं, गुणा लगा देना है। गुणा गुणा कहाँ से लगा रहे, इसमें गुणा नहीं आ जाए ऐसा कुछ नहीं सोचना है, गुणा लगा देना है। हर लघुत्तम में गुणा लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें कुछ याद करने वाली होती है तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। गुणा लगाना है, गुणा निशान। अब आगे क्या लिखना है, आगे ये 3 का भाग इसमें दिया था
5 बार 5 लिखा, गुणा ऊपर वाली संख्या लिख देनी 7। ये मत लिख देना, क्यों? क्योंकि अपने भाग 3 का दिया, 3 के ऊपर वाली लिखना 7, प्लस 5 का भाग देंगे 15 में, यहाँ किया ऐसा कैसा यहाँ देना 15 में, यानी 5 का पहाड़ा इतने बार बोलना कि 15 आ जाए। कितने बार? 3 बार। 3 बार में 15 आ रहा है, उस 3 को अपन कहाँ लिखेंगे? 3 को लिखेंगे यहाँ, गुणा लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, क्या लिखेंगे? 9, ऊपर वाली संख्या लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे इन दोनों को गुणा करवाएंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे, बीच में प्लस लिख देंगे और बाद में जो आएगा उनका फिर से जोड़ करवा देंगे। दोनों का गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 7 5 35, प्लस 9 और 3 27। 9 और 3 क्या? 9 और 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा का निशान लग रहा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। ऐसे नहीं 9 और 3 जोड़ दो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने को पहले इस जोड़े का गुणा करवाना है, इस जोड़े का गुणा करवाना, प्लस ऐसा ऐसा लिख देना है और 15 नीचे लिखना है, भूल नहीं जाना है इस 15 को। अब दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, और ये दोनों 5 और है, 5 और 1 से 62। आप इसको अलग से कैलकुलेशन करके भी जोड़ सकते हो। 35 और 27, ये कितने हो गए? 12, 12 का 2, 1 हासिल, 4 और 2 से 62 आ रहे। ठीक है, ऐसे करके दोनों को जोड़ना है। अब नीचे कितने हैं? 15, यहाँ तक। अब देखना कि 15 का भाग 62 में पूरी पूरी इस बार जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो उत्तर यही रहेगा, अगर जा रहा है तो लगा के देखना है अपने को। तो आपको यहाँ से सीधा नहीं देना आता हो या फिर काटना नहीं आता हो तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको काटना भी बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। आपको ऐसे काटना नहीं आ रहा, सीधा भाग लगा दें। आप लिखें 62 और ऐसे करके 15, आपको भाग लगाना आता ही होगा। 15 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है? 4 बार में 60 आ रहे हैं। अब बस रहा 2, यहाँ से अपन पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। 3 बार 1 बार में 15 आ जाएगा, नीचे बसा 5, 41 हो गए। वह यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट है 4.1 हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 बार में 45 आएगा, मतलब टोटल 4.15 आ रहा है। अपन पॉइंट में नहीं लाना चाहते, ये भी अपने लिए सही है। यहाँ तक उत्तर आ गया। मतलब सीधी सीधी बात, लघुत्तम लेना होता है। अब लघुत्तम कैसे लेते हैं वो सीख गए होंगे। अब मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने सीखा क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। आज आपने ये चीज़ें सीखी है। फर्स्ट चीज़ तो अगर संख्याओं की जोड़ कैसे करते, संख्याएं अलग अलग दी हुई हो, 5 माइनस का दिया हो, 7 प्लस का दिया हो, कैसे करते? 5 माइनस का दिया हो, 7 प्लस 7 माइनस का दिया हो, इनको कैसे जोड़ते? माइनस का 5 का गुणा प्लस के 2 से कैसे करते, ये सीखा। आज आपने सीखा एलसीएम, मतलब जोड़ करने ही ऐसी संख्याओं की जिन जो संख्याएं बटे हुए हैं उनकी जोड़ कैसे करते, ये सीखा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो मान लो ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करें, ताकि मैं कुछ और आपको बता सकूं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ तक तो सब बच्चों को लगभग लगभग आता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको जीरो से गणित स्टार्ट करनी हो और कुछ नहीं आ रहा हो, उनके लिए ये वीडियो था। वीडियो के लिए 2 वर्ड ज़रूर इस कमेंट में मेरे लिए भेजें। थैंक यू।